को जय मसीह की को सुनने से पहले करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद देना चाहते हैं आज के इस अवसर के लिए, फिर से एक बार आपके वचन को बाँटने का, आपके वचन को एक साथ अध्ययन करने का हम सबों को अवसर मिला है। बावजूद इसके कि हम भिन्न-भिन्न स्थानों पर हैं और विशेषकर प्रभु आज आपसे अनुरोध है कि आपके वचनों को समझने के लिए हमें समझ दे, आपका वचनों का सत्य को देखने के लिए हमें आँखें दे प्रभु। विशेषकर जिस सिद्ध ईश्वरीय प्रेम को हमें प्रदर्शित और प्रकट करना है, प्रभु उस प्रेम का सच्चाई को समझने के लिए आज हमें सहायता करें। विशेषकर आने वाला उस न्याय के संबंध में, विशेषकर उस आदेश के संबंध में जिसे आपने हमें दिए है। इसलिए इस महान कार्य के लिए हे प्रभु पवित्र आत्मा, आप ही के ऊपर हम संपूर्ण रूप से निर्भरशील है। मुझे भी सहायता करे प्रभु, ताकि मैं विश्वास योग्यता के साथ आपके वचन को बांटूं। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आप सबको पता होगा, हम इस धारावाहिक में जो है पहला यूहन्ना के पत्रिका क्रम अनुसार एक धारावाहिक अध्ययन को कर रहे थे और अब तक में हम लोगों ने ऑलरेडी फर्स्ट जॉन चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक में काफी कुछ स्टडी किए हैं एक साथ। और आज हम फर्स्ट जॉन चैप्टर 4 के पद 17 से लेके 21 में आप पहुंचे हैं। हालांकि ये सेक्शन जो है वो फर्स्ट जॉन चैप्टर 4 वर्स 7 से ही आरंभ होते हैं, तो वहां से लेकर वर्स 21 तक ये सेक्शन जाता है। तो आज के इस अध्ययन से पहले हमने ऑलरेडी इस खंड में से, इस सेक्शन में से 4 पार्ट्स को देख चुके हैं, जो कि इस विषय में है। किस विषय में? सिद्ध ईश्वरीय प्रेम को प्रकट करने के विषय में। तो उसी का भाग 5 यानी कि पार्ट 5 जो वर्स 17 से लेकर 21 तक में आता है, इसे आज हम देखने जा रहे हैं। तो आइए एक साथ इन पदों को देखते हैं, करते हैं। फर्स्ट जॉन चैप्टर 4 वर्सेस 17 थ्रू 21। मैं इन पदों को पढ़ना चाहूंगा। इसी से प्रेम हमें सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वो है वैसे ही संसार में हम भी हैं। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। हम इसीलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे, तो वो झूठा है। क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वो परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। उससे हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वो अपने भाई से भी प्रेम रखे। और जस्ट एक बार रिवीजन के तौर पर लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या क्या विषयों को स्टडी किए थे, शॉर्ट संक्षिप्त में इन बातों को आगे रखकर आगे बढ़ना चाहूंगा। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 7 से लेके 21 पद को जब हमने देखना आरंभ किए थे, तो इफ यू रिमेम्बर हमने देखे थे कि यहाँ पे वो कॉल, वो बुलाहट को दिया गया है। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 7 पद के पहला भाग में प्रेम का अपील को यहाँ पे किया गया है विश्वासियों से। और यह प्रेम किस प्रकार का प्रेम है? यह सिद्ध ईश्वरीय प्रेम है। और पहला यूहन्ना 2 अध्याय 5 पद में हम देख पाते कि यह प्रेम किस प्रकार का प्रेम है। यहाँ लिखा हुआ है, पर जो कोई उसके वचन पर चले, जो प्रभु यीशु मसीह के वचन पर चले, यीशु में सच्चा विश्वास के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह के वचन अनुसार चलते हैं, परमेश्वर के वचन अनुसार चलते हैं, जो पवित्र शास्त्र में है, उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। तो यह प्रेम किस प्रकार से हमारे जीवन में क्रियाशील होने लगते हैं? जब हम प्रभु यीशु मसीह में सच्चा विश्वास करते हैं, क्योंकि यह प्रेम जो है केवल और केवल यीशु में सच्चा विश्वास के फलस्वरूप ही किसी के जीवन में आते हैं। और जब हम प्रभु यीशु मसीह में सच्चा विश्वास के द्वारा उनके वचनों के अनुसार चलने लगते हैं, तो परमेश्वर के सिद्ध प्रेम जो है हमारे जीवनों के द्वारा क्रियाशील होने लगता है। तो इसी प्रेम को करने के लिए जो है अपील यहाँ पे यूहन्ना करते हैं। और केवल अपील नहीं, इस बुलाहट के साथ साथ वो हमें उस बुनियाद को, वो फाउंडेशनल कारणों को देते हैं कि क्यों कर हमें इस प्रकार से प्रेम करना है। उनमें से सबसे पहला कारण है प्रेम का आरंभ या आधार की वजह से, बिकॉज लव इज फ्रॉम गॉड। प्रेम का जो स्रोत है, प्रेम का जो आरंभ है, प्रेम का जो आधार है, वो परमेश्वर की ओर से है। इस प्रकार का प्रेम जो है वो परमेश्वर से आते हैं। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 7 पद के दूसरी भाग से लेकर 8 पद में हम इन विषयों को देख पाते हैं। और दूसरा वो महत्वपूर्ण बुनियाद क्या है? क्योंकि इस प्रेम को जो है परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा सिद्ध रूप से जो है अभिव्यक्त किया है।
इस प्रेम का जो सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति जो है, उसे हम यीशु मसीह के व्यक्ति में देख पाते कि पिता परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र को इस जगत में भेजा। इस महान कार्य यीशु मसीह ने जो भी किए, यीशु मसीह के व्यक्ति में हम इस प्रेम का सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति को देख पाते। पहले 4 अध्याय 9 से लेके 11 पद। और फिर हमने देखे थे कि इस प्रकार का प्रेम जो है, वो सच्चे विश्वासियों में अभ्यासपूर्ण गवाही है। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 12 पद। और हमने ये भी देखे थे कि इस प्रकार का प्रेम जो है, वो उद्धार का आश्वासन का एक महत्वपूर्ण और अहम अंश है। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 13 से लेके 16 पद। इस पद तक जॉन चैप्टर 4 वर्स 16 तक हमने लास्ट टाइम ऑलरेडी देख चुके हैं। और आज और 2 महत्वपूर्ण लिखने जा रहे हैं कि हमें इस प्रेम के द्वारा, इस सिद्ध ईश्वरीय प्रेम को हमारे जीवन में प्रकट करना है और इस प्रेम से प्रेम करना है। और वो कारण है क्योंकि ये प्रेम जो है, ये सिद्ध ईश्वरीय प्रेम का वास्तविकता आने वाला न्याय में हमारा हियाब है। क्योंकि यह प्रेम आने वाला न्याय में हमारा हियाब बनता है। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 17 से लेकर 18 पद। और हम यहाँ में से यह भी देखने जा रहे हैं कि इस प्रकार का प्रेम जो है, वो सच्चे विश्वासियों के जीवन में जो है एक अहम और उचित अभ्यास है और होना चाहिए। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 19 से लेकर 21 पद। तो आइए आज इस 2 महत्वपूर्ण विषयों को हम देखेंगे पद 17 से 21 पदों में। तो आइए शुरू करते हैं कि इस प्रकार का प्रेम जो है, वो आने वाला न्याय में हमारा हियाब बनता है। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 17 पद को पढ़ना चाहूंगा। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाब हो। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाब हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी है। देखिए, जब परमेश्वर पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति का जीवन में उस व्यक्ति को नया जन्म प्रदान करता है और आपका आंखों को खोलता है, आपका पत्थर जैसा हृदय को निकालता है और आपको मांस का हृदय देता है, ताकि आप यीशु मसीह का सच्चा सुसमाचार को ग्रहण और विश्वास कर सके। और फलस्वरूप जब परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में निवास करते हैं और जब आपका जीवन इस कार्य के फलस्वरूप इस सिद्ध ईश्वरीय प्रेम को प्रदर्शित करने लगता है और प्रदर्शित कर रहा है, तो ये वाकई में परमेश्वर का वो प्रेम है जो आपके माध्यम से क्रियाशील होता है। और जब इस प्रकार का सिद्ध ईश्वरीय प्रेम आप में होता है और आप में प्रकट होता जाता है, तो न्याय का दिन, ठीक है, न्याय का दिन की ओर दृष्टि लगाते हुए आप में आज हियाब होता है। तो न्याय का दिन दृष्टि लगाते हुए आज इस जीवन में, अब आपके जीवन में जो है हियाब होता है। और हियाब यानी कि कॉन्फिडेंस आपके जीवन में होगा न्याय के दिन को ताकते हुए। और यहाँ पे जिस न्याय का दिन का बात किया गया है इस पद में, ये न्याय का दिन जो है वो सामान्य तौर पर जो है ब्रॉडली संपूर्ण बाइबल के संदर्भ में उस अंतिम न्याय को दर्शाता है जो परमेश्वर एक दिन आखिरकार करने जा रहा है। ठीक है, इट मींस दैट फाइनल अल्टीमेट जजमेंट दैट गॉड इज गोइंग टू ब्रिंग अबाउट, एक दिन जो वो करने जा रहा है। उस दिन को ताकते हुए, उस दिन जो है विश्वासियों को जो इस प्रकार का सिद्ध ईश्वरीय प्रेम को प्रकट करते हैं, इस जीवन में भी उस दिन की ओर ताकते हुए उन्हें हियाब होता है और हियाब होगा। और ये हियाब जो शब्द है, ये चैप्टर 4 में यूज किया गया। पहले बार वो वर्ड नहीं है जिसे यूहन्ना यूज कर रहे हैं। चैप्टर 4 वर्स 17 से पहले भी पहले यूहन्ना के पत्री में उन्होंने इस वर्ड का यूज कर चुके हैं। हियाब मतलब है कि कॉन्फिडेंस का होना, बोल्डनेस का होना। ठीक है, कॉन्फिडेंस, हियाब साहस हम कह सकते हैं सरल भाषा में। तो ये शब्द का अर्थ यह है। लेकिन इससे पहले भी जॉन ने जो है इस पत्री में इस वर्ड यूज कर चुके हैं। तो आइए एक बार नजर डालते कि कहाँ कहाँ उन्होंने इससे पहले यूज किया है। जैसे कि पहला यूहन्ना 2 अध्याय के 28 पद में लिखा हुआ है, अतः बालकों उसमें बने रहो कि जब वो प्रकट हो, जब यीशु मसीह प्रकट होंगे, ठीक है, तो हमें हियाब हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। तो यहाँ पे जो जिस कॉन्फिडेंस का बात किया गया, ये भी यीशु मसीह के प्रकट होने से संबंधित है कि ताकि उस दिन जो है सच्चे विश्वासी लोग जो इस प्रकार से प्रेम को प्रदर्शित करते हैं, ताकि उनमें वो कॉन्फिडेंस को, ताकि उनमें कॉन्फिडेंस हो जब यीशु मसीह आए, जब यीशु मसीह प्रकट होंगे। और एक
बार हियाब का यूसेज को देख लेते हैं। पहले यूहन्ना 3 अध्याय 21 और 22 पद में, हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे, तो हमें परमेश्वर के सामने हियाब, कॉन्फिडेंस होता है, और जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। देखिए, इस पद के अनुसार यदि आप परमेश्वर में सच्चा विश्वास करते हैं, यदि आप यीशु मसीह में सच्चा विश्वास करते हैं, यदि आपका जीवन इस प्रेम को प्रदर्शित कर रहा है, और यदि आपका जीवन परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता के द्वारा चिन्हित है, और यदि आपका इस प्रकार का जीवन जीने के फलस्वरूप यदि आपका मन आपको दोष ना दे, तो आप हियाब के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, बोल्डनेस के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकते हैं, और उनसे भी आपकी विनतियों के द्वारा मांग सकते हैं, और परमेश्वर उनकी इच्छा के अनुसार आपके प्रार्थनाओं का उत्तर को देते हैं। दैट्स व्हाट चैप्टर 3 वर्स 21 और 22 कहता है। लेकिन साथ ही साथ 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 17 में भी जिस हियाब का बात को यहाँ किया गया है, ये उस सच्चाई से संबंधित है कि न्याय का दिन को मद्देनजर रखते हुए एक सच्चा विश्वासी जो सिद्ध ईश्वरीय प्रेम को प्रदर्शित करते हैं, उनमें हियाब होगा। ये उस प्रकार का हियाब है जो न्याय का दिन को लेकर हियाब है, कि न्याय का दिन को मद्देनजर रखते हुए एक सच्चा विश्वासी बिना भय के हियाब के साथ वो न्याय के दिन की ओर ताक सकते हैं, न्याय का दिन की ओर सोच सकते हैं, न्याय का दिन की ओर अपना दृष्टि को लगा सकते हैं, और साथ ही साथ हियाब के साथ, डर और भय के साथ नहीं, लेकिन हियाब के साथ। बट द क्वेश्चन इज, क्यों और कैसे? हाउ इज इट पॉसिबल? क्या है इस हियाब का कारण? व्हाट इज द रीजन फॉर दिस कॉन्फिडेंस? और कहां से आता है ये हियाब का स्रोत? ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति जो है उद्धार का झूठा आश्वासन में बना है, वो झूठा सुसमाचार पर विश्वास कर रहा है, और बस वो एक प्रकार से कह रहा है कि हाँ, मैं भी प्रभु का न्याय से नहीं डरता हूँ, मुझे भी कॉन्फिडेंस है। उस प्रकार का हियाब का बात यहाँ नहीं किया गया। यह हियाब जो है, ये तो फिर क्या, किस प्रकार का हियाब है जो कि सिद्ध ईश्वरीय प्रेम से संबंध रखता है? बट कैसे? क्या है इस हियाब का आधार? क्या है इस हियाब का बुनियाद और कारण? क्या है इस हियाब का स्रोत? ये हम में नेचुरली खुद से उत्पन्न नहीं होते हैं, या झूठे आश्वासन में रहते हुए इस प्रकार का हियाब उत्पन्न नहीं होता है। तो क्या है इस हियाब का मुख्य कारण? देखिए, इसी पद में आगे कहा गया है, ठीक है, पहले यूहन्ना 4 अध्याय 17 पद के दूसरी बात, क्योंकि जैसा वो है वैसे ही संसार में हम भी है। क्योंकि जैसा वो है वैसे ही हम भी, वैसे ही संसार में हम भी है। लेकिन सवाल अब यह है कि इसका मतलब अब क्या है कि जैसा यीशु मसीह है वैसे ही संसार में हम भी है। व्हाट डज इट मीन? क्योंकि हालांकि देखिए, सच्चे विश्वासी लोग इस संसार में रहते हुए, ठीक है, यीशु मसीह के प्रकट होने से पहले, जब तक हम इस पृथ्वी में हैं और जब तक परमेश्वर हमें इस पृथ्वी में रखते हैं, वी नो कि एक सच्चा विश्वासी के जीवन में प्रोग्रेसिव सैंक्टिफिकेशन, जिसे हम कहते हैं प्रगतिशील पवित्रीकरण का सच्चाई मौजूद होता है, और हम यीशु मसीह के स्वरूप में बदलते जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद निश्चित रूप से हम अभी भी अपने चरित्र और अपने शरीर में यीशु मसीह जैसे नहीं बने, यीशु मसीह जैसे नहीं हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जैसा वो है वैसे ही संसार में हम भी है? किस अर्थ में हम यीशु मसीह के जैसे है, इससे पहले कि हमें महिमा का शरीर दिया जाए? तो इसका मतलब क्या है कि हमें न्याय का दिन हियाब होता है, क्योंकि जैसा वो है, जैसे यीशु मसीह है, वैसे ही संसार में हम भी है। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, इसका मतलब यह है कि हम जो यीशु में सच्चा विश्वास के द्वारा यीशु मसीह के साथ एक किए गए हैं, all of us who by true faith in Christ have been united with Christ, और साथ ही साथ हम जो प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार अपने जीवन को जी रहे हैं और इस सिद्ध ईश्वरीय प्रेम को प्रदर्शित कर रहे हैं, उनके यीशु मसीह के प्रति आज्ञाकारिता में रहते हुए, हम लोग जो है, प्लीज नोट, हम परमेश्वर के सम्मुख स्थानीय रूप से इस संसार में रहते हुए भी यीशु के जैसे हैं। यस, हम एक दिन महिमान्वित किए जाएंगे और हम अभी तक वो नहीं है जो एक दिन होंगे, बट
इन आवर स्टैंडिंग बिफोर गॉड, पोजिशनली, स्थायी रूप से वी आर ऑलरेडी लाइक जीसस। जो लोग यीशु में सच्चा विश्वास करते हैं, इस सिद्ध ईश्वरीय प्रेम को प्रदर्शित और प्रकट कर रहे हैं, और यीशु मसीह के वचनों के आज्ञाकारिता में जो जीवन व्यतीत करते हैं, वो व्यक्ति लोग जो है इस पृथ्वी में रहते हुए भी इन आवर स्टैंडिंग बिफोर गॉड वी आर ऑलरेडी लाइक जीसस। यद्यपि वो दिन अभी भी दूर है, उसके बावजूद परमेश्वर के दृष्टि में, परमेश्वर के सम्मुख स्थानीय रूप से हम यीशु मसीह जैसे ऑलरेडी है। और ये कैसा संभव होता है? माय डियर फ्रेंड, यदि कोई यीशु मसीह में नहीं है तो वो परमेश्वर का दृष्टि में अभी भी, ठीक है, ग्रहण योग्य नहीं है। परमेश्वर का सम्मुख वो अभी भी वैसा नहीं है जैसा यीशु मसीह है। इसीलिए इससे पहले कि एक व्यक्ति यीशु मसीह को अपने जीवन में जो है, यीशु मसीह का स्वरूप को अपने जीवन में प्रैक्टिस करने लगे, इससे पहले कि एक व्यक्ति यीशु मसीह का जैसे बदलने लगे, इससे पहले कि एक व्यक्ति परमेश्वर का सम्मुख स्थानीय रूप से यीशु मसीह जैसे हो, यीशु मसीह जैसा ग्रहण योग्य हो, आवश्यकता यह है कि वो व्यक्ति अपने पापों से मन फिराए, उद्धार के लिए अन्य कई विषय वस्तु चीज व्यक्ति पर भरोसा करने से मन फिराए, और केवल बाइबल का सच्चा यीशु जो खुद परमेश्वर है, आज से लगभग 2000 साल पहले परमेश्वर की योजना के अनुसार स्वेच्छापूर्वक इस पृथ्वी में आए, वो परमेश्वर जो कुमारी गर्भधान के द्वारा पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में ईश्वर मनुष्य बने और एक सिद्ध जीवन जिए, और अपने जीवन के अंत में पापियों के स्थान पर पापियों का पाप का दंड को सहते हुए मारा गया। दैट इज व्हाई वी सेलिब्रेट गुड फ्राइडे कुछ दिनों पहले, यस। और फिर पाप का दंड को सहते हुए, पाप का हर उस कीमत का कंप्लीट पेमेंट को चुकाते हुए वो मृतकों में से विजय होकर तीसरे दिन जी उठे, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो विनाश ना हो लेकिन परमेश्वर का सम्मुख, ताकि वो व्यक्ति धर्मी ठहराया जाए। और जब इस प्रकार का व्यक्ति लोग सिद्ध ईश्वरीय प्रेम को प्रकट करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के वचनों के अनुसार जीवन जीने लगता है, तो इस पृथ्वी में रहते हुए ही, हालांकि हम अभी तक महिमान्वित नहीं किए गए हैं, लेकिन परमेश्वर का दृष्टि में हम ऑलरेडी यीशु मसीह जैसे हैं। और इसीलिए इस प्रकार से परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण किए जाने के लिए आवश्यकता यह है कि एक व्यक्ति इस सुसमाचार यीशु मसीह का इस पृथ्वी में सच्चा संदेश, सच्चा यीशु मसीह का व्यक्ति उसका समाप्त कार्य पर उद्धार के लिए केवल उन पर विश्वास करे, क्योंकि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में केवल एक ही मेडिएटर है, द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, द मैन जीसस क्राइस्ट, और वह है हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह। तो आइए लौट कर आते हैं, जैसे वह है वैसे ही संसार में जो है सच्चा विश्वासी लोग भी परमेश्वर का दृष्टि में स्टैंडिंग बिफोर गॉड वी आर लाइक जीसस। ठीक है, इसका मतलब यह है कि पिता परमेश्वर हमारे साथ वैसे ही बर्ताव करता है, वैसे ही व्यवहार करता है जैसे वो अपने पुत्र यीशु मसीह के साथ करता है। पिता की नजर में यीशु मसीह जैसा है, वैसे ही प्रत्येक सच्चा विश्वासी जो यीशु में है, इस पृथ्वी में रह रहे हैं, फिर भी परमेश्वर का दृष्टि में वो इस संदर्भ के अनुसार यीशु मसीह जैसे हैं। देखिए, क्या आपको लगता है कि यीशु ही आपके साथ परमेश्वर के अंतिम न्याय का सामना कर सकते हैं? क्या आपको लगता है कि यीशु मसीह कॉन्फिडेंस के साथ परमेश्वर का उस अंतिम न्याय का सामना कर सकते हैं? बिल्कुल, बगैर कोई शक के यीशु मसीह में सिद्ध रूप से परिपूर्ण हुए हैं, क्योंकि आज्ञाकारिता, ओबीडियंस जो है यीशु मसीह में सिद्ध रूप से परफेक्टली परिपूर्ण है, और सच्चा पवित्रता और धार्मिकता भी सिद्ध रूप से यीशु मसीह में परिपूर्ण है। और यह कितना ही आश्चर्य की बात है। आश्चर्य के साथ साथ यह सच भी है कि हम जो सच्चा विश्वासिया है, हम भी वास्तव में न्याय का सामना कर सकते हैं। हम भी न्याय का सामना कर सकते हैं और वहां मसीह के जैसे हियाब से खड़े हो सकते हैं। पता है किस लिए? इसलिए, केवल इसलिए माय डियर फ्रेंड, क्योंकि वास्तव में मसीह में सच्चा विश्वास के द्वारा आप मसीह में हैं। फलस्वरूप, क्योंकि इसलिए कि वास्तव में
हम मसीह के धार्मिकता के द्वारा कवर्ड किए गए हैं, बिकॉज़ वी हैव बीन कवर्ड बाय द राइचियसनेस ऑफ क्राइस्ट। हम मसीह के धार्मिकता के द्वारा ढाँपे गए हैं और मसीह के लहू के द्वारा धो दिए गए हैं। And only the finished work of Christ is our confidence. प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का प्रिय पुत्र है, जिससे परमेश्वर हमेशा ऑलवेज अति प्रसन्न, बहुत प्रसन्न रहे हैं। When we read the Gospels, we see it कि पिता स्वर्ग से भी कहता है किस प्रकार से वो यीशु मसीह में प्रसन्न है। और यीशु के माध्यम से परमेश्वर हर उस व्यक्ति से भी प्रसन्न है जो यीशु मसीह में है, सच्चा विश्वास के द्वारा। और सच्चे विश्वासी लोग यीशु मसीह के ही आपका अंश हम में भी है। We share that confidence which is in Christ. और उसे हम अपने अपने जीवनों में प्रदर्शित भी कर सकते हैं प्रभु के दया में, क्योंकि जब हम उस अंतिम दिन में पहुंचेंगे तो वास्तव में क्या होने वाला है? डू वी रिमेम्बर? क्योंकि आखिरकार जब हम अंतिम दिन में पहुंचेंगे तो क्या होने वाला है? क्या हमें याद है? हमने एक साथ स्टडी किए थे पहला यूहन्ना 3:2 में, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर के संतान हैं और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। माय डियर फ्रेंड्स, हम अंतिम न्याय को देखते हुए सच्चा विश्वासिया हियाब से आज रह सकते हैं, क्योंकि जब हम प्रत्येक सच्चा विश्वासी लोग उस स्थान पहुंचेंगे, उस दिन में पहुंचेंगे, तो हम यीशु मसीह के जैसे बने, तो हम उसके समान होंगे। हमें महिमान्वित शरीर दिए जाएंगे, हम सिद्ध किए जाएंगे, निष्पाप किए जाएंगे, निष्पाप किए जाएंगे। ठीक है, क्या ही अद्भुत सत्य है नहीं? और इसीलिए हम इस जीवन को हियाब के साथ जी सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह के समाप्त कार्य के परिणाम स्वरूप। और इसी विषय का अधिक विश्लेषण को हम आगे भी देख पाते पद 18 में। आइए पहले यूहन्ना 4:18 को पढ़ते। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंश से होता है, और जो भय करता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। देखिए, सबसे पहले यहाँ कहा गया कि प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक सवाल पूछ सकते हैं कि ये किस प्रकार का भय है जो सिद्ध प्रेम के द्वारा दूर किया जाता है या दूर होता है? क्योंकि लगभग आई होप हम सबों को पता होगा, हमें पता है कि वचन हमसे कहता है कि परमेश्वर का भय जो है, यहोवा का भय प्रज्ञा यानी कि बुद्धि का आरंभ है। द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ नॉलेज ऑफ विजडम। तो फिर यहाँ पे यूहन्ना कह रहा है कि सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है। तो ये किस प्रकार का प्रेम है? फिर अचानक से ये सवाल आ सकता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जिस भय के बारे में बात किया गया है, ये वो भय नहीं है जो हमारे जीवनों में परमेश्वर के प्रति होना चाहिए। ठीक है, वो पवित्र भय, वो श्रद्धापूर्ण भय जो हमारा जीवनों में यहोवा के प्रति होना चाहिए, जो भय का होने पर प्रज्ञा या बुद्धि का आरंभ होता है। यहाँ पे उस भय का दूर होने का बात नहीं किया गया, क्योंकि परमेश्वर के प्रति उस प्रकार का श्रद्धनीय भय जो है, वो पवित्र भय, वो परमेश्वर का इस सिद्ध प्रेम के द्वारा अधिक गहरा बनाया जाता है। उस प्रकार का भय को दूर नहीं किया जाता है। इसलिए यहाँ जिस भय के बारे में बात किया गया है, उसे हम उस श्रद्धा और पवित्र भय के साथ भ्रमित ना कर दे। ठीक है, मे वी नॉट बी कंफ्यूज्ड विद दैट फियर ऑफ द लॉर्ड व्हिच इज द बिगिनिंग ऑफ नॉलेज एंड विजडम। क्योंकि यहाँ पे ये भय जो है, जो सिद्ध ईश्वरीय प्रेम से दूर किया जाता है, ये दूसरा भय है जिसके बारे में कुछ ही क्षण में हम देखेंगे। लेकिन सिद्ध ईश्वरीय प्रेम से उस प्रकार का भय, जो श्रद्धापूर्ण भय हमारे जीवनों में होना है परमेश्वर के प्रति, जो भय हमें प्रज्ञा में आगे बढ़ाता है, उस प्रकार का भय और भी गहरा होते जाता है इस प्रकार का सिद्ध ईश्वरीय प्रेम से।
तो फिर यहाँ पे जिस प्रेम जिस जिस भय को ये प्रेम दूर करता है, वो किस प्रकार का भय है फिर? व्हाट काइंड ऑफ फियर इज इट? दिस इज द क्वेश्चन। ये किस प्रकार का भय है? यदि ये भय वो सम्मानीय भय नहीं है, यदि वो भय उस ऑनर और श्रद्धा रेवरेंस फॉर गॉड वो वाला भय नहीं है, यदि वो भय नहीं है जिस भय के द्वारा प्रज्ञा का आरंभ होता है, तो फिर ये भय किस प्रकार का भय? देखिए, यदि हम सावधानी से ऑब्जर्व करें केयरफुली, इसी पद में हमें पता चलता है कि ये भय जो है, यह दंड से संबंधित भय है, क्योंकि पहला यूहन्ना 4:18 पद हमसे कहता है ना, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है। सी, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, तो ये भय जो है, ये दंड से संबंधित भय है, दंड से संबंधित भय है, न्याय का दंड से संबंधित भय है। और प्रेरित यूहन्ना यहाँ जो कह रहा है वो ये है कि यदि आप इस सिद्ध ईश्वरीय प्रेम, इस परिपक्व प्रेम से प्रेम करते हैं, तो यह प्रेम दंड से संबंधित भय को आपके जीवन से दूर करता है। सो आर वी गेटिंग इट? यदि हम यीशु में सच्चा विश्वास के द्वारा, उनका वचनों को मानने के द्वारा इस प्रकार का सिद्ध ईश्वरीय प्रेम को अपने जीवनों से प्रदर्शित करता है, तो इस प्रकार का सिद्ध ईश्वरीय प्रेम का हम में होने के फलस्वरूप, परिणाम स्वरूप क्या आता है? ये प्रेम जो है हमारे जीवनों से वो न्याय के प्रति जो दंड है, ठीक है, न्याय का दंड, जो दंड से संबंधित भय है, न्याय से आता दंड का भय है, उस भय को दूर करता है और करेगा। आप उस अनंत दंड से नहीं डरेंगे, सच्चा विश्वासी लोग। आप मसीह के प्रकट होने और उसके द्वितीय आगमन से नहीं डरेंगे, भयभीत नहीं होंगे। मसीह का प्रकट होने से आप भयभीत नहीं होंगे। वरन हम सभी सच्चा विश्वासी लोग, we from our heart long for the appearance of Christ। आप यीशु मसीह के प्रकट होने को हृदय से चाहते और प्रेम करते हैं। देखिए, यहाँ पे थोड़ा क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा, क्योंकि ऐसे भी कई लोग हैं जो बहुत संभावत अपरिवर्तित दशा में है, और है मत्ती 7:21-23 के अनुसार, जो आखिरकार प्रभु को आगे कहते कि मैंने तेरा नाम में बहुत कुछ किए हैं। उस प्रकार के लोग इस पृथ्वी में रहते हुए एक प्रकार के झूठे आश्वासन में जीते हैं, और कई बार वे तर्क भी कर सकते हैं कि जब वो उस प्रकार के दशा में जी रहे हैं कि हम भी प्रभु का आगमन को चाहते हैं, वे भी एक प्रकार का हालांकि कॉन्फिडेंस कहा जा सकता है, बट डिसीव्ड कॉन्फिडेंस, क्योंकि वो झूठे आश्वासन में जी रहे हैं, और इसलिए एक प्रकार का भ्रमित कॉन्फिडेंस को वो प्रदर्शित कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जिस प्रकार का कॉन्फिडेंस का बात किया गया है, वो कॉन्फिडेंस उस प्रकार का जो भ्रमित कॉन्फिडेंस वो नहीं है। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में यीशु मसीह के प्रति सच्चा विश्वास नहीं है, यदि उसके जीवन में परमेश्वर के वचनों के प्रति आज्ञाकारिता का सच्चा अभ्यास और चिन्ह नहीं है, सिद्ध ईश्वरीय प्रेम अगर उसके जीवनों से प्रकट नहीं होता है, तो चाहे वो व्यक्ति जितना भी दावा कर ले कि वो मसीह के द्वितीय आगमन को चाहते हैं, वरन बात यह है कि असल में वो एक प्रकार का भ्रम में अपना जीवन को व्यतीत कर रहा है। वरन सच्चे विश्वासी जो परमेश्वर के प्रेम में जी रहे हैं, उन पर परमेश्वर की ओर से दंड की आज्ञा नहीं। रोमी 8:1 पद में हम देख पाते, जो कोई मसीह में है, ठीक है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि दंड की आज्ञा उनके जीवनों से दूर किया गया, क्योंकि वो मसीह में है। मसीह ने उसके स्थान पर दंड को सहे है, और इसीलिए सच्चे विश्वासियों को न्याय के दंड से डरने की जरूरत नहीं है। और आखिरकार जब वो दिन आएंगे, यीशु मसीह का प्रकट होने का दिन, आखिरकार जब वो दिन आएंगे, न्याय का दिन, तो हम उस दिन, उस क्षण, उसी हियाव के साथ वहां जा सकते हैं, जैसे हियाव यीशु मसीह के था जब वो परमेश्वर के उपस्थिति में है। ठीक है, क्योंकि हम मसीह के धार्मिकता के द्वारा, मसीह के धार्मिकता से ढापे गए हैं, और जब हम वहां पहुंचेंगे उस दिन, उस समय में, तो हम परमेश्वर के संतान के रूप में ग्रहण किए जाएंगे। उन व्यक्तियों के रूप में हम ग्रहण किए जाएंगे जो मसीह में है, जिन्हें मसीह के धार्मिकता के द्वारा ढापा गया है।
और हम यीशु के जैसे उस दिन उसके प्रकट होने पर वचनों के अनुसार, पहले यूहन्ना 3 के अनुसार मसीह, इसलिए इसमें भय का विषय नहीं है, क्योंकि हम उस सिद्ध ईश्वरीय प्रेम का अनुभव किए हैं और इसका अभ्यास को कर रहे हैं। फलस्वरूप ये प्रेम हमारा जीवनों में वो कॉन्फिडेंस और हियाब बन जाता है। तो सिद्ध प्रेम क्या करता है? सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है। इस प्रकार का भय को दूर करता है क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है। तो देखिए, यदि आप न्याय के दिन की ओर ताकते हैं आज या अब तक में, यदि आप न्याय के दिन, उस दिन की ओर ताकते हैं और आपको केवल दंड से ही डर लगता है और आप केवल दंड से डर रहे हैं, न्याय के दिन की ओर ताकते हुए, न्याय के दिन के विषय में सोचते हुए, यदि आप केवल न्याय का दंड से डर रहे हैं, तो इससे यही ठहरता है इन पदों के अनुसार कि आपके जीवन में, आपके पास जरूर कुछ गंभीर समस्या है। क्योंकि जो इस प्रकार से भय करता है, पहला यूहन्ना 4:18 के दूसरी भाग के अनुसार, वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। जो इस प्रकार से भय करता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। पहला यूहन्ना 4:18 के दूसरे भाग के अनुसार। देखिए, भय का संबंध दंड से होता है और यदि आप न्याय का उस दिन को लेकर भयभीत हैं और आप मसीह के प्रकट होने से डरते हैं और आप रैप्चर से डरते हैं, तो इस वचन के अनुसार, पवित्र शास्त्र के अनुसार, आप अभी तक प्रेम में परिपूर्ण नहीं है। आप प्रेम में परिपक्व नहीं है। आप में सिद्ध नहीं हुए, मतलब आप प्रेम में परिपूर्ण नहीं हुए हैं, आप प्रेम में परिपक्व नहीं हुए हैं। यानी आप सिद्ध और ईश्वरीय परिपक्व प्रेम को प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं। और जिसके जीवन में सिद्ध ईश्वरीय प्रेम बना हुआ है, ठीक है, तो यह दंड का भय उसमें नहीं होगा। यह सिद्ध ईश्वरीय प्रेम उसमें भय को दूर करेगा। That's what this verse says. उसके जीवन से भय को दूर करेगा और साथ ही साथ वो प्रेम आपके जीवन में, सच्चा विश्वासी का जीवन में कॉन्फिडेंस और हियाब का एक कारण बनेगा। देखिए, यह संभव है कि जो ईसाई, जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं, मसीह के द्वितीय, और साथ ही साथ वो मसीह के द्वितीय आगमन को लेकर भयभीत है, इस भय के साथ भयभीत है। यह संभव है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा कि जो ईसाई मसीह के द्वितीय आगमन को लेकर भयभीत है, इस प्रकार से जो भय दंड से संबंधित भय है, तो इससे यह भी ठहर सकता है, यह भी पॉसिबिलिटीज है कि वो जो खुद को ईसाई कहते हैं और जिसमें इस प्रकार का भय बना हुआ है, तो यह संभव है, बहुत बड़ी तादाद पे यह संभव है कि वो व्यक्ति बिल्कुल सच्चा ईसाई हो ही ना। ऐसा हो सकता है कि आप एक सच्चा विश्वासी हो ही ना, यदि आपके जीवन में इस प्रकार का भय, मसीह के आगमन को लेकर इस प्रकार का दंड का जो भय बना हुआ है, यदि ये किसी व्यक्ति का जीवन में है जो ईसाईयत के दायरे में रहते हैं, ईसाईयत के अधीन में, यह संभव है कि वो बिल्कुल सच्चा ईसाई हो ही ना। क्योंकि यदि पवित्र आत्मा ने आपको नया जन्म प्रदान किया है और आप यीशु में सच्चा विश्वास किए हैं, और यदि पवित्र आत्मा आप में निवास करता है, और यदि उसने आपके जीवन में प्रेम प्रदान किया है, मसीह के लिए प्रेम, परमेश्वर के प्रति प्रेम, तो बाइबल के अनुसार आप मसीह के प्रकट होने को प्रिय जानेंगे। देखिए, परमेश्वर चाहते हैं कि उनके सभी संतानें जो है वो ये आश्वासन के साथ जिए। वो नहीं चाहते कि हम न्याय को लेकर, ठीक है, दंड से संबंधित भय से जिए, वरन वो चाहते हैं कि हम प्रेम में जिए, सिद्ध ईश्वरीय प्रेम में जिए, और इस प्रेम से आता हियाब में जिए और सच्चा आशा में ताकि हम जिए। एक सच्चा ईसाई, हो सकता है कि एक व्यक्ति सच्चा ईसाई है, लेकिन वो अगर कुछ समय के लिए डिसओबीडियंस में गिरता है, अनाज्ञाकारिता में गिरता है,
या किसी गंभीर पाप में वो अगर गिरता है, तो इस प्रकार का कॉन्फिडेंस जो है, वो उस व्यक्ति का जीवन से खो सकता है। वो व्यक्ति इस प्रकार का कॉन्फिडेंस को खो सकता है, परंतु परमेश्वर का इरादा है कि उसके संतानें जो है, उसके संतानों को उस सिद्ध प्रेम का हियाब मिले, जो उसने मसीह में अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें दिया है। यदि आप मसीह के आगमन या उसके प्रकट होने से डरते हैं, इस प्रकार का डर जो दंड से संबंधित है, यदि आप परमेश्वर के अंतिम न्याय को, परमेश्वर के सिंहासन को, मसीह के आगमन को निडर होकर आशापूर्वक संभावनाएं आते हैं, या तो आपका अभी तक उद्धार हुआ ही नहीं, सबसे पहला, या फिर आप एक सच्चा विश्वासी हो सकते हैं, लेकिन किसी भी कारणवश कुछ समय से आप इस सिद्ध ईश्वरीय प्रेम को प्रकट करने के लिए विफल और असफल हो रहे हैं, और इसीलिए फलस्वरूप इससे संदेह उत्पन्न होता है, और यह ऐसा स्थिति आवश्यक रूप से संदेह उत्पन्न करेगा। तो हम देख पाए कि किस प्रकार से जो है सिद्ध ईश्वरीय प्रेम सच्चा विश्वासी के जीवन में उस न्याय का दिन को देखते हुए आज हियाव प्रदान करते हैं। तो आइए आगे देखते हैं कि इस प्रकार का प्रेम जो है, वो सच्चा विश्वासियों में जो है अहम या उचित अभ्यास है, और होना भी चाहिए। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 19 से लेकर 21 पद, 19 पद, हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। हम इसीलिए कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। हम प्रेम करते, वी लव गॉड बिकॉज गॉड लव्ड अस फर्स्ट। प्रेम करते विश्वासी जो है वो सच्चा मसीही आत्म बलिदानीय व्यवहारिक प्रेम को अपने अपने जीवनों के द्वारा प्रकट करते हैं। यह प्रेम विश्वासियों में अहम और उचित अभ्यास का वास्तविकता है। लेकिन यहाँ पे एक महत्वपूर्ण जो प्रोफाउंड सत्य है, एक बहुत ही गहन जो सत्य इस पद में है, वो ये है कि हम इसीलिए प्रेम करते हैं क्योंकि पहले परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। हम प्रेम इसलिए कर पाते हैं, हम इसलिए प्रेम करने में सक्षम हैं क्योंकि पहले परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम किया, फल स्वरूप, परिणाम स्वरूप हम प्रेम कर पाते। ये एक बहुत ही प्रोफाउंड सत्य है जिसे हम इस पद में देख पाते हैं। यूहन्ना यहाँ जिस प्रेम का बात करता है वो कोई नेचुरल प्रेम नहीं है, वो कोई प्राकृतिक प्रेम नहीं है जिसे हम अपने माँ के कोख से ही नेचुरली अपने में लेकर पैदा होते हैं। That is not the kind of love John is talking about here. ठीक है, ये कोई नेचुरल जो प्राकृतिक दायरे में जो प्रेम होते हैं वो प्रेम नहीं है। ये वो प्रेम नहीं है जिसे हम नेचुरली अपने जन्म से ही हम में होता है। ये उस प्रकार का प्रेम नहीं है। ये उस प्रकार का प्रेम है जो पहले परमेश्वर के प्रेम किए जाने की ओर से आते हैं, परमेश्वर से जो प्रेम आते हैं। अतः यह एक ईश्वरीय प्रेम है जो पिता से उत्पन्न होता है, जो पुत्र में और उसके माध्यम से प्रकट होता है, और अब पवित्र आत्मा के कार्य द्वारा परमेश्वर के संतानों के जीवनों का विशेषता और गुण बन जाता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार का यह प्रेम है जिस सिद्ध ईश्वरीय प्रेम से हम प्रेम करते हैं। सच्चा विश्वासी लोग, वो हमारा अपना नहीं है, यह हमेशा हमारे अंदर परमेश्वर और यीशु मसीह की ओर से, परमेश्वर और यीशु मसीह का है। परंतु क्योंकि हम पिता और पुत्र यीशु मसीह में बने रहते हैं और बने हुए हैं, इसलिए एक अर्थ में हम ये भी कह सकते हैं कि यह हमारा प्रेम है, यह हमारा प्रेम बन जाता है। हम प्रेम करते हैं क्योंकि प्रेम करना सच्चा विश्वासियों का गुण और विशेषता है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने प्रेम हमारे हृदय में दिया है। हम प्रेम कर पाते हैं क्योंकि पहले उसने हमसे
अनंत रूप से, सिद्ध रूप से, पवित्र और सार्वभौम रीति से प्रेम करते हुए हमें प्रेम को प्रदान किए हैं। इन्हीं बातों को यूहन्ना यहाँ पे कहता है। और आगे 20वां पद में हम देख पाते, पहला यूहन्ना 4 अध्याय 20 पद, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे तो वो झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वो परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। सिद्ध ईश्वरीय प्रेम हमने कुछ क्षण पहले देखे। सिद्ध ईश्वरीय प्रेम भय को दूर करता है, नहीं, दंड से संबंधित भय को दूर करता है। लेकिन साथ ही साथ इस सेक्शन में हम देख पाते कि सिद्ध ईश्वरीय प्रेम जो है ना, वो नफरत को भी दूर करता है। It not only just removes fear of judgment, but also it removes hatred, selfish, sinful hatred. देखिए, यदि किसी व्यक्ति का व्यवहार, उसकी कही बातें या उसका किया गया दावा, प्रोफेशन से कॉन्ट्राडिक्टरी है, से विरोधाभासी है, तो वो झूठा है। इन पदों के अनुसार यदि कोई कहे मैं से प्रेम रखता हूं, वो कह रहा है, वो दावा कर रहा है और अपने भाई से बैर रखे, पर कॉन्ट्राडिक्टरी उसका जीवन है, तो वह झूठा है। यदि किसी व्यक्ति का व्यवहार, उसका लाइफस्टाइल, उसकी कही बातों से विरोधाभासी है, तो वो झूठा है। एटलीस्ट 3 ऐसे उदाहरणों को, 3 ऐसे वास्तविक सत्य को, जो कि इस प्रकार का कॉन्ट्राडिक्टरी जीवन को लेकर जो है, जिसे यूहन्ना पवित्र शास्त्र प्लेनली कह देता है कि वो झूठा है। एटलीस्ट 3 ऐसा विषयों को, 3 ऐसे सत्य को हम पहला यूहन्ना का पत्री में देख पाते हैं। क्यों ना एक बार उसे सर्वेक्षण कर लेते हैं, ठीक है? क्योंकि किसी व्यक्ति का व्यवहार अगर उसके कहा हुआ दावा से विरोधाभास में है, तो वो झूठा है। एज प्लेन एंड एज क्लियर एज इट इज। पहला यूहन्ना पढ़ते पहले 2 अध्याय 4 पद, जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूं, वो कह रहा है कि आई नो हिम, आई हैव कम टू नो हिम, मैं उसे जान गया हूं, और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, लेकिन उसका जीवन क्या है? परमेश्वर के वचनों को नहीं मानता। पवित्र शास्त्र क्लियरली कहता है वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। और दूसरे प्रकार का झूठा कौन है? पिता परमेश्वर को जानने का दावा करना, लेकिन साथ ही साथ यीशु का ईश्वरत्व या उसके मानवता को इनकार करना। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार का स्थिति में बना हुआ है, वो झूठ का चिन्ह है, वो झूठा है। इन विषयों का पहला यूहन्ना 2 अध्याय 22 और 23 पद में और 4 अध्याय 3 पद में देख पाते हैं। और तीसरा ऐसा विषय को हम आज के इस सेक्शन में देख पाते हैं कि यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे, तो वो जो है वो झूठा है। वेरी क्लियरली यहाँ पे जो है सैद्धांतिक बातें भी है, साथ ही साथ व्यवहारिक जीवन का बातें भी है, जिससे पवित्र शास्त्र ये बिल्कुल ही क्लियर कर दे रहा है कि यदि किसी का दावा उसका जीवन यात्रा से बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो क्लियरली वो झूठ में बना हुआ है। और देखिए, कोई व्यक्ति, कोई इंसान इस बात पर जोर दे सकता है और वो दावा कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ भी लोग कर रहे थे। और ये संभव है कि कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य इस बात पर जोर दे सकता है और दावा कर सकता है कि अरे भाई मैं विश्वासी हूं। वो जोर दे सकता है और कह सकता है कि वह विश्वासी है, लेकिन अगर अभ्यास के तौर पर वो पाप में जीता है, मसीह का सच्चा शिक्षण और व्यक्ति को अगर नकारता है, या अपने भाई के प्रति स्वार्थी घृणा और नफरत और वैर उसमें अगर निवास करता है, तो इससे यही ठहरता है कि उसका जो जीवन यात्रा है उसे झूठे के रूप में उजागर कर देता है। पवित्र शास्त्र के अनुसार सच्चा मसीह में सच्चा विश्वास यदि किसी में होता है, तो वो धार्मिकता एवं पवित्रता का अभ्यास और मौजूदगी और ईश्वरीय प्रेम का बसना, ठीक है, इस प्रकार का जीवन, प्लीज सुनिएगा, यदि कोई व्यक्ति सच्चा विश्वासी है और सच्चा विश्वास में अगर बना है, तो इसका चिन्ह ये होगा कि धार्मिकता एवं पवित्रता का अभ्यास करेगा, उसमें धार्मिकता और पवित्रता का मौजूदगी होगा और उस व्यक्ति में सच्चा सिद्ध ईश्वरीय प्रेम बसेगा। ये प्रेम उसमें प्रकट होगा
और यही वास्तविकता है परमेश्वर को जानने और उनसे प्रेम करने के हमारे दावा की सच्चाई को साबित कर सकता है। जिस परमेश्वर को आपने देखा नहीं, यूहन्ना के अनुसार पहला यूहन्ना 4:20 में वो कहते हैं ना, देखिए जिस परमेश्वर को आपने देखा नहीं, आप उस परमेश्वर से प्रेम करने का दावा नहीं कर सकते, जबकि उसके संतानों के प्रति आप बैर और नफरत रखते हैं। आप मसीह से प्रेम करने का दावा नहीं कर सकते यदि उसके लोगों में निवास करता मसीह से आप प्रेम ना करें। यह बिल्कुल बेतुका है। इसलिए यह कहना उचित ही होगा कि सच्चे विश्वासियों की विशेषता और गुण ये होता है कि वे उसी तरह से प्रेम करते हैं जिस तरह से उसका पिता स्वर्गीय परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह प्रेम करता है। और वो किस प्रकार का प्रेम है? आत्म बलिदानीय प्रेम, निस्वार्थ भरा प्रेम। और फिर आखिरकार आज के इस खंड में, पहले यूहन्ना 4 के इस खंड में यूहन्ना एक आदेश के द्वारा इस खंड को समाप्त करता है। पहले यूहन्ना 4:21 में वो कहते हैं, उससे हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे। देखिए यूहन्ना बहुत क्लियरली यहाँ बता दे रहा है, ठीक है। यूहन्ना कह रहा है कि ये आज्ञा भैया मेरा ओर से नहीं है, ये आज्ञा मेरी व्यक्तिगत रीति से मेरी ओर से नहीं है, वरन यह यीशु मसीह का आज्ञा है। यीशु मसीह हमें आज्ञा देते हैं कि हम सबसे अधिक परमेश्वर से प्रेम करें और साथ ही साथ उसके बाद हम अपने पड़ोसियों से भी प्रेम करें। हम सबों को पता है, हमने जो सुसमाचार मत्ती मार्क को पढ़े हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने यह आज्ञा दी है। यह आज्ञा यूहन्ना की ओर से नहीं आ रहा है, वरन यीशु मसीह की ओर से। यीशु मसीह ने आज्ञा दी है कि हम सबसे अधिक ताकि परमेश्वर से प्रेम करें, उसके बाद हम ताकि दूसरों से भी प्रेम करें। अतः जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वो अपने भाई से भी प्रेम रखेगा और रखता है। एक ऐसा प्रेम से वो प्रेम रखता है जो सिद्ध ईश्वरीय प्रेम है, जो प्रेम बदले में कुछ पाने की चाहत और आशा नहीं रखते, जो प्रेम किसी स्वार्थ पर आधारित नहीं है, जो प्रेम क्षमा करता है और स्वीकारता है, जो प्रेम दूसरों के दर्द और तकलीफ को समझता और सहन करता है। एक ऐसा प्रेम जो आत्म बलिदान का अभ्यास करता है, और एक ऐसा प्रेम जो उसके नेचर और कैरेक्टर में पवित्र है, जो किसी पाप से समझौता और टॉलरेट नहीं करता। Because true love does not rejoice in unrighteousness. कृपया ध्यान से सुनिएगा। यह प्रेम कोई भावनात्मक विषय केवल नहीं है। It's not just an emotion. यह कोई ऐसी भावना नहीं है जिसे हम जब चाहे तब अपने भावना के आधार पर व्यक्त और प्रदर्शित कर देते हैं। नो, क्योंकि देखिए ऐसे ऐसे प्रकार का प्रेम भी है जो अच्छा है और जो अनोखा है, जो जिसे हम मानवीय क्षेत्र में देख पाते, जिसे हम मानवीय दायरे में देख पाते हैं। नहीं, C.S. लुइस ऐसे कहीं 2-3 प्रकार के प्रेम के बारे में बात करता है। उनमें से कुछ प्रेम ऐसा है जो मानवीय क्षेत्र में जो अनोखा है, अच्छा है, जो मानव जीवन में मौजूद होता है। जैसे एक पति के और पत्नी के बीच में जो प्रेम होता है, एक परिवार में बसने वाला प्रेम, बच्चों, माता-पिता और बच्चों के बीच में जो बसता प्रेम, दोस्तों के बीच में जो आपसी प्रेम होता है, जो मानवीय क्षेत्र में, मानवीय दायरे में जो प्रेम होता है, ये बहुत ही अच्छा और अनोखा है। लेकिन यूहन्ना यहाँ पर इन प्रेमों का बात नहीं कर रहे हैं। वो इन मानवीय क्षेत्र में बसता प्रेम के बारे में बात नहीं कर रहा है। वो इन प्रेमों में से किसी प्रेम का बात नहीं कर रहा है, क्योंकि देखिए हालांकि यह मानवीय प्रेम भी जो है विश्वासियों के हृदय में मसीह के प्रेम के होने से अधिक बढ़ता और प्रज्वलित हो जाता है। ये जो मानवीय क्षेत्र का भी जो प्रेम है, जिसके बारे में यूहन्ना यहाँ नहीं बात कर रहा है, लेकिन वैसा प्रेम भी जो है और भी अधिक प्रज्वलित हो जाता है और भी अधिक बढ़ता है, वृद्धि पाता है, जब मसीह का प्रेम एक विश्वासी में होता है। लेकिन पहला यूहन्ना 4 के संदर्भ में हम एक ऐसे प्रेम के विषय में बात कर रहे हैं। यूहन्ना एक ऐसा प्रेम के विषय में बात कर रहा है
जो यीशु मसीह में सच्चा विश्वास के द्वारा परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीवन जीने से क्रियाशील होता है, परिपक्व होता जाता है, या किसी भी ऐसा व्यक्ति की ओर बढ़ाया जाना जिस व्यक्ति को इसकी आवश्यकता है। किसी भी ऐसा व्यक्ति विशेष रूप से उनके प्रति जो परमेश्वर के घराने, परमेश्वर के परिवार के लोग हैं। ये कैसा प्रेम है जिसका आखिरकार लक्ष्य और उद्देश्य परमेश्वर और उसके महिमा को प्रदर्शित करना है। ठीक है, इस प्रेम के बारे में जो है मैं डॉक्टर जॉन पाइपर से कुछ सहायता को लिया हूं, और जस्ट डॉक्टर जॉन पाइपर ने जो कहे उसे पैराफ्रेज करने का कोशिश किया हूं, हिंदी में अनुवाद किया हूं। और इसे पढ़ना चाहूंगा। डॉक्टर जॉन पाइपर कहते हैं, प्रत्येक अच्छे और भले कार्य को परमेश्वर के महिमा का प्रकाशन होना चाहिए। जो अच्छा कार्य को प्रेम का कार्य बनाता है, ठीक है, अच्छा कार्य जो है, गुड वर्क्स, हेल्पफुल वर्क्स, प्रैक्टिकल गुड डीड्स को प्रेम का कार्य, लविंग डीड्स क्या बनाता है? वो स्वयं वो अच्छा कार्य का क्रिया नहीं, नॉट द रॉ एक्ट्स दैट वी डू इन देमसेल्व्स। आई होप हम समझ रहे हैं। जो अच्छा कार्य को प्रेम का कार्य बनाता है, वो स्वयं वो अच्छा कार्य नहीं, बल्कि स्वयं परमेश्वर को महिमा में प्रदर्शित और प्रकट करने के लिए वो जुनून और आत्म बलिदान, but the passion, the delight, the desire and the sacrifice to make God himself known to be glorious and supreme. आगे वो कहते हैं, परमेश्वर को प्रदर्शित करने का लक्ष्य ना रखना प्रेम नहीं है। If you don't desire, if you don't aim to display the glory of God, to display God to be glorious, अगर वो लक्ष्य नहीं है, वो नहीं रखना, मतलब वो सच में प्रेम नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ही वो है जिसकी हमें सबसे अधिक गहराई से आवश्यकता है, और उसके बिना बगैर परमेश्वर को पाए, बगैर परमेश्वर में हुए बाकी सब कुछ प्राप्त करना मतलब अंत में जाकर विनाश हो जाना है। इसीलिए बाइबल कहता है कि आप, पहला कोरिन्थियों 13 में हम जब पढ़ते इन विषयों को देख पाते, बाइबल कहते हैं कि आप अपना सब कुछ दे भी सकते हैं और अपना शरीर को जलाने के लिए भी दे सकते, ये भी संभव है, बावजूद इसके कि आप में प्रेम अनुपस्थित है। It is possible, to do certain kind of good deeds, practical deeds in human level without possessing this true godly love that aims at glorifying God. पॉल ने तर्क दिया है नहीं? यह संभव है कि आप वो सब कुछ दे सकते हैं बेचकर संपत्ति, अपने आप को भी दे सकते हैं जलाने के लिए, बावजूद इसके कि आप में प्रेम अनुपस्थित है। यह संभव है कि सारा क्रियाओं को करने के बाद भी हो सकता है कि उस व्यक्ति में सच्चा ईश्वरीय प्रेम मौजूद ही ना हो। इसलिए सच्चा प्रेम जो है वह ऐसा प्रेम है जो परमेश्वर को महिमा प्रदान करने के लिए लक्ष्य रखता है, स्वयं परमेश्वर को महिमा में प्रदर्शित करने के लिए वो जुनून और वो आत्म बलिदान का मौजूदगी, क्योंकि आखिरकार परमेश्वर ही है जिसकी हमें या किसी भी व्यक्ति को सबसे अधिक आवश्यकता है, ताकि वह परमेश्वर को जाने, परमेश्वर को देखकर उसका सुंदरता को सवर करे अपने जीवन में, ताकि यीशु मसीह का सुंदरता को देखकर यीशु मसीह का व्यक्ति में संतुष्ट हो, सुप्रीमली सैटिस्फाइड इन क्राइस्ट। और यदि आप लोगों के अनंत आनंद के लिए, ठीक है, लोगों को अनंत आनंद, इटर्नल जॉय एंड सेटिस्फैक्शन के लिए परमेश्वर की ओर संकेत या परमेश्वर की ओर अगर लोगों को पॉइंट नहीं करते, तो आप वास्तव में प्रेम नहीं करते हैं, तो आप वास्तव में प्रेम नहीं कर रहे हैं। तो जब
व्यवहारिक रूप से यहाँ प्रेम के बारे में भी बात किया गया है। ये एक ऐसा आत्म बलिदानीय प्रेम है जिसे हम उन व्यक्तियों को प्रदान करते हैं जिसको इसकी आवश्यकता है, विशेषकर जो है परमेश्वर के घराने के लोग या अपने पड़ोसियों से। लेकिन जब हम इस प्रकार से प्रेम को प्रदर्शित भी कर रहे हैं, हमें उस प्रेम का मुख्य लक्ष्य, उस प्रेम का मुख्य केंद्र और इस प्रेम का इस चरित्र के बारे में भी पता होना बहुत ही आवश्यक है कि यह प्रेम जो है वो ऐसा ही नॉट जस्ट हेल्पिंग एनीवन। ऐसा तो कोई भी आज के ज़माने में मिस्टर एबीसीडी करते हैं। लेकिन यह प्रेम का मुख्य लक्ष्य है परमेश्वर को महिमा प्रदान करना। ये प्रेम, ये अच्छा कार्य प्रेमपूर्ण कार्य तभी है, वो स्वयं में वो कार्य प्रेमपूर्ण कार्य नहीं है, वरन इसलिए क्योंकि इसके द्वारा आप स्वयं परमेश्वर को ग्लोरियस प्रकट करने के लिए वो जुनून, पैशन को अपने जीवन में रखते हैं। तो यह प्रेम परमेश्वर को महिमा प्रदान करने वाला प्रेम भी है। यह प्रेम सिद्ध ईश्वरीय प्रेम है, जगत के प्रेम से बहुत ही भिन्न और अलग यह प्रेम है। सो माय डियर फ्रेंड्स, जिस सिद्ध ईश्वरीय प्रेम को प्रकट करने के लिए हमें आह्वान किया गया, हमें बुलाया गया है, जिस प्रेम के लिए हमें अपील किया गया है, जो प्रेम प्रभु यीशु मसीह में सच्चा विश्वास और उसके वचन अनुसार जीवन जीने के द्वारा क्रियाशील होते हैं, ठीक है। इस प्रकार का प्रेम जो है, इस प्रकार का प्रेम का आरंभ और आधार परमेश्वर में है और परमेश्वर से है। इस प्रकार का प्रेम का सोर्स और ओरिजिन स्वयं परमेश्वर है और इस प्रेम का सर्वोच्च अभिव्यक्ति यीशु मसीह में और यीशु मसीह के द्वारा किया गया है। God sent his only son because he loved। इस प्रेम का जो सर्वश्रेष्ठ प्रकटीकरण, सर्वश्रेष्ठ मैनिफेस्टेशन है, उसे हम यीशु मसीह में देख पाते हैं। और ये प्रेम प्रत्येक सच्चा विश्वासियों का अभ्यासपूर्ण गवाही है और होना चाहिए। और यह प्रेम उद्धार का आश्वासन का एक महत्वपूर्ण और अहम अंश है। यह प्रेम आने वाला न्याय में सच्चे विश्वासियों का हियाब है, हमारा यह हियाब है। और यह प्रेम प्रत्येक सच्चा विश्वासियों में अहम या उचित अभ्यास है और होना चाहिए, क्योंकि यदि परमेश्वर का यह प्रेम सचमुच आप में है तो यह असंभव है कि आप इस प्रेम से दूसरों को प्रेम ना करें। वास्तव में परमेश्वर का प्रेम प्राप्त करना और उस प्रेम को दूसरों तक ना पहुंचाना असंभव है, अनहोना है। आपके अंदर कभी भी वास्तव में परमेश्वर का प्रेम नहीं हो सकता बगैर इसके कि यह प्रेम आपके द्वारा दूसरों को प्रेम करने में प्रदर्शित और प्रकट हो। सिद्ध ईश्वरीय प्रेम एक सच्चे उद्धार प्राप्त विश्वासी का पहचान और चिन्ह है। माय डियर फ्रेंड्स, देखिए, आई एज्यूम कि हम जितने लोग सुन रहे हैं, हम सभी को कहेंगे कि हम एक विश्वासी हैं। हम में से कोई नहीं कहेगा कि मैं अभी विश्वासी हूँ, बिकॉज हम सभी के सहभागिता से जुड़े हैं। we will tell and claim to be, profess to be believers। हम कहेंगे कि हम विश्वासी हैं, कि हम यीशु में विश्वास करते हैं। तो मेरा सवाल हम सबों से यह है कि क्या इस गुण और चिन्ह और इन विशेषताओं को हम हमारे जीवनों के द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं? क्या ये गुण हमारे जीवनों के द्वारा प्रकट और प्रदर्शित हो रहे हैं? क्या ये गुण, ये विशेषताएं हमारे जीवनों में आज वास्तविक है? क्योंकि आज के इस खंड के अनुसार, आज के इन पदों के अनुसार, इस प्रेम का कभी भी ना होना विश्वास का हर दावा को झूठा साबित करता है। सिद्ध ईश्वरीय प्रेम सच्चा उद्धार का प्रमाण और फल है। सिद्ध ईश्वरीय प्रेम
सच्चे विश्वासियों का जीवन का चिन्ह और पहचान है। परमेश्वर के अनुग्रह में यह सिद्ध ईश्वरीय प्रेम हमारे जीवनों में वास्तविक ठहरे। असीम मूल्य और बुनियादी कारणों के साथ, क्योंकि इस प्रेम को प्रकट करने के लिए परमेश्वर की ओर से हमें आदेश दिया गया है। अतः आइए माय डियर फ्रेंड्स, यीशु मसीह में सच्चा विश्वास के द्वारा हम अपने अपने जीवनों में इस सिद्ध ईश्वरीय प्रेम को प्रकट करने में बढ़ते जाए और पवित्र शास्त्र का यूहन्ना का बातों को स्मरण दिलाते हुए मैं हम सबों से कहता हूं, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। लेट अस प्रे। हेवनली फादर, है हमारे स्वर्गीय पिता, आज के इन वचनों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, कई बार हम अपने दैनंदिन जीवन में इस गहन और महत्वपूर्ण सत्य को भूल बैठते हैं, इसके लिए हमें क्षमा करें। और आपके वचनों पे मद्देनजर रखते हुए प्रभु, आज मुझे पता नहीं हम में से जितने लोग सुने हैं, जितने लोग आज एक साथ स्टडी किए, हम किस दशा में हैं। प्रभु, यदि कोई है जो अभी तक अपरिवर्तित दशा में है, झूठे आश्वासन, उद्धार का झूठे विश्वास में बने हुए, प्रभु उस व्यक्ति को सहायता करे, उनकी आंखें खोले, ताकि वे सच्चा रीति से आपका प्रेम को पहचान पाए, जो आपने प्रभु यीशु मसीह आपके द्वारा प्रदर्शित किए हैं, और आप में सच्चा विश्वास कर पाए। और प्रभु सहायता करे ताकि इस प्रकार का प्रेम हम सबों का जीवन में बसे प्रभु, ताकि हम इस प्रकार का प्रेम को प्रदर्शित करने में बढ़ते जाए, ताकि इस प्रेम को प्रदर्शित करने के द्वारा हमें हियाब हो। प्रभु, हमें सहायता करे इस प्रकार को प्रेम को प्रदर्शित करने के द्वारा, ताकि हमारा उद्धार का आश्वासन में ताकि हम बढ़े प्रभु, क्योंकि इस पत्री को आपने इसीलिए रखा जो आपके पुत्र के नाम में विश्वास करते, ताकि हम जाने कि हम में अनंत जीवन है। एंड मे इट बी सो इन योर ग्रेस ओ लॉर्ड, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।